जोहार झारखंड वासियों, झारखंड सर्कल में आपका स्वागत है। रोजाना सिर्फ और सिर्फ झारखंड से बड़ी खबरें देखने के लिए झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। डुमरी उपचुनाव में 64.84% मतदान। डुमरी उपचुनाव के लिए मंगलवार को व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के बीच 64.84% लोगों ने मतदान किया। छिटपुट घटनाओं को छोड़ मतदान शांतिपूर्वक रहा। अब 8 सितंबर को मतगणना होगी। रांची सहित राज्य भर में 10 तक हल्की बारिश होने के आसार। झारखंड में 10 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान राज्य के विभिन्न इलाकों में बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के हर हिस्से में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश गढ़वा के बोलवा में हुई है। इसके अलावा रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश हुई। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य भर्ती पर लगाई रोक। जेएसएससी को झटका। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा पर रोक लगा दी है। मंगलवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जेएसएससी को झटका देते हुए सहायक आचार्य नियुक्ति विज्ञापन पर रोक लगाने का ऐलान किया। मामला 50% आरक्षण मामले से जुड़ा है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि वर्ष 2023 की नियमावली के तहत बीआरपी और सीआरपी संविदा कर्मियों को टीचर भर्ती प्रक्रिया में 50% आरक्षण से वंचित किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने जेएसएससी को मामले में 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। बता दें कि कुल 26,000 पदों पर नियुक्ति होनी थी। राज्य के 2 शिक्षक राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित। झारखंड के 2 शिक्षकों को मंगलवार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चतरा जिला स्थित मध्य विद्यालय दीवान खाना के मोहम्मद एजाजुल हक और कोडरमा जिला स्थित सैनिक स्कूल तलैया के मनोरंजन पाठक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। झारखंड के मोस्ट वांटेड 31 नक्सलियों की एनआई को तलाश। केंद्रीय जांच एजेंसी को झारखंड के मोस्ट वांटेड 31 नक्सलियों की तलाश है। इन सभी नक्सलियों पर एनआई ने 95.50 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। बता दें कि एनआई झारखंड टेरर फंडिंग, विदेशी हथियार बरामदगी समेत कई मामले की जांच कर रही है। जांच एजेंसी ने कई नक्सलियों और टेरर फंडिंग से जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इसके बाद भी 31 नक्सली ऐसे हैं जिनकी एनआई को तलाश है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, हेमंत सरकार ने दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की कंपनियों को बेच दिया बालूघाट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा के तीसरे चरण में बरकट्टा पहुंचे। बुढ़िया माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने ब्लॉक मैदान में बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र की जनसभा को संबोधित किया। उन्हें सुनने के लिए सड़कों एवं सभा स्थल पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। अपने आक्रामक अंदाज में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। रांची हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से तलब की अपडेट स्टेटस रिपोर्ट। 26 सितंबर को आ सकता है फैसला। रांची में 10 जून 2022 को हुई हिंसा मामले पर झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को अप टू डेट स्टेटस रिपोर्ट टेबुलर रूप में हाजिर करने का आदेश जारी किया है। अदालत में बहस के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मेन रोड फैली हिंसा में पुलिस ने घटना को बड़ी हिंसा में परिवर्तित होने से रोक दिया था। पुलिस ने हिंसक भीड़ पर लाठीचार्ज किया। इसके बाद आंसू गैस का प्रयोग किया। जब हिंसा फैलाने वालों ने पथराव और फायरिंग आरंभ कर दी तो मजिस्ट्रेट के आदेश से पुलिस ने कंट्रोल्ड फायरिंग शुरू की। इससे भीड़ बिखर गई। इस घटना को लेकर पुलिस ने 47 मुकदमे दर्ज किए। इनमें से कई मुकदमों में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। कुछ मुकदमे अभी भी पेंडिंग अवस्था में। इनमें से एक प्राथमिकी जिसमें पुलिस पर फायरिंग का आरोप है, उसे सीआईडी की जांच के लिए भेजा गया था। सीआईडी की जांच में भी हिंसक प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है और इस दिशा में अनुसंधान चल रहा है। घटना को लेकर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों का भी अध्ययन करते हुए आरोपियों को चिन्हित किया है। उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है। फर्जी पैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पर कर दिया 592 लोगों की आंखों का ऑपरेशन। अस्पताल पर 1.52 करोड़ का जुर्माना। धनबाद में फर्जी पैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पर एक अस्पताल ने 592 लोगों का ऑपरेशन कर दिया। इस मामले में सरकार ने ऑपरेशन करने वाले अस्पताल नयन सुख नेत्रालय धनबाद को 1.52 करोड़ रुपए का जुर्माना देने को कहा है। जुर्माना देने के लिए अस्पताल प्रबंधन को 14 दिनों का समय दिया गया था, लेकिन 14 दिन बीत जाने के बावजूद अस्पताल ने जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं किया है। बता दें कि अस्पताल ने ये सभी ऑपरेशन आयुष्मान भारत योजना के तहत किए थे। फिर इनकी डिटेल आयुष्मान पोर्टल पर अपलोड डाली थी, जिससे अस्पताल को भुगतान मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना से काट दिए गए झारखंड के 2 लाख से अधिक बेघरों के नाम। राज्य सरकार ने लिखा शिकायती पत्र। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना से लाभुकों के नाम काटे जाने पर एक बार फिर से आपत्ति दर्ज कराई है। मामले में ग्रामीण विकास सचिव चंद्रशेखर ने केंद्रीय योजना विकास सचिव प्रशांत कुमार को इस आशय का पत्र लिखा है। कहा है कि 2,07,775 से अधिक लाभुकों का नाम गलत वजह बताकर आवास के लिए बनी सॉफ्ट सूची से बाहर कर दिया गया है। ये गलती 2 साल पहले हुई है। इन लाभुकों को वापस सूची में शामिल किया जाए। इन्हें वापस मुहैया कराने की स्वीकृति प्रदान की जाए।
डीजीपी ने सभी जिलों के कोर्ट कैंपस और जज कॉलोनियों की सुरक्षा बढ़ाने के दिए निर्देश। राज्य की अदालतों और जजों की आवासीय कॉलोनी की सुरक्षा को लेकर मंगलवार को डीजीपी अजय कुमार सिंह ने सभी जिलों के एसएसपी, एसपी के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान डीजीपी ने जोनल आईजी, सभी रेंज के डीआईजी से उनके क्षेत्र के अंदर आने वाले अदालतों और जज कॉलोनी की सुरक्षा बिंदु पर चर्चा की। कहा, इन इलाकों में सुरक्षा के लिहाज से कोई कमी है तो उसे तुरंत दूर करें। जमीन के अवैध कारोबारियों पर रांची में पहली बार लगेगा सीसीए, सभी थानों को सूची तैयार करने का आदेश। राजधानी रांची में जमीन के अवैध कारोबार को लेकर लगातार हिंसा और हत्याएं हो रही है। इस पर रोक लगाने के लिए रांची पुलिस ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर 82 भूमाफिया की पहचान कर ली है। चौंकाने वाले तथ्य ये है कि इनमें 2 महिलाएं भी शामिल है। जमीन के इन सभी अवैध कारोबारियों पर अलग अलग थानों में 217 प्राथमिकी दर्ज है। साहिबगंज में पहाड़िया युवती से सामूहिक दुष्कर्म। जिले के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात 3 युवकों ने पहाड़िया युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। युवती ने मंगलवार को पुलिस को दिए बयान में बताया। डुमरी उपचुनाव पर बोले सांसद आदित्य साहू, ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा एनडीए। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने डुमरी उपचुनाव में एनडीए के नेताओं पर छापेमारी को लेकर हेमंत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, प्रशासन का सहयोग लेकर के एनडीए के 2 सांसद उस क्षेत्र में प्रवास में थे। मैं खुद वहां प्रवास कर रहा था, लेकिन इतनी डरी हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार कि चुनाव की शुरुआत दिन ही मेरे कमरे की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। अभी 2 दिन पहले सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के आवास पर छापेमारी करने का काम किया गया, वहां भी कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन दर्जनों कांग्रेस और झामुमो के विधायक वहां रह रहे थे, उनके यहाँ कोई छापा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, किस परिस्थिति में एनडीए के नेताओं के यहाँ छापेमारी की गई, इसका जवाब देना चाहिए। अगर सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवान नहीं होते तो राज्य की सरकार के इशारे पर इतनी शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव मतदान संपन्न नहीं होता। झारखंड में माल पहाड़ियां की क्यों घटी औसत उम्र, रिम्स लगाएगा पता। झारखंड में सुदूरवर्ती संथाल इलाके में रहने वाले माल पहाड़िया जनजाति के लोगों की उम्र कम हो रही है, इसे लेकर रिसर्च किया जाएगा। रिम्स का पीएसएम विभाग हेड डॉक्टर विद्यासागर करेंगे और उनकी टीम यह शोध करेगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस शोध में माल पहाड़िया जनजाति की रहन सहन और खान पान पर रिसर्च होगा। इस शोध के लिए रिम्स को आईसीएमआर ने फंड किया। रिसर्च में यह जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर माल पहाड़िया जनजाति की औसत आयु सीमा दूसरे देशों की जनजातियों से कम क्यों है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मिले सहायक पुलिसकर्मी, बताई पीड़ा, मिला अवशासन। राज्य के सहायक पुलिसकर्मी अक्सर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर दिखते हैं। कई बार वह बृहद आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई ठोस पहल नहीं किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर से सहायक पुलिसकर्मियों ने मुलाकात की है। मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है कि गढ़वा आवास पर बड़ी संख्या में सहायक पुलिसकर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उनके पास पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि सहायक पुलिसकर्मियों ने एक मांग पत्र भी उनको सौंपा है। मंत्री ने सभी सहायक पुलिसकर्मियों को आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे और उनको पूरा करने का भरसक प्रयास किया जाएगा। बिहार में रहती थी लड़की और उड़ीसा से गांजा खरीदकर झारखंड में बेचती थी, पुलिस ने किया अरेस्ट। पलामू मेदिनीनगर से पुलिस ने नशीले पदार्थ बेचने वाली एक महिला को अरेस्ट किया है। अरेस्ट महिला का नाम पूजा कुंवर है। उसके पास से 3.5 किलो गांजा बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार महिला तस्कर बिहार के नवीनगर बेगाई गांव की निवासी है। सदर एसडीपीओ ऋषभ गर्ग ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली कि एक महिला पांकी रोड में जनकपुरी राम जानकी मंदिर के पास नारंगी रंग के बैग में गांजा लेकर खड़ी है। वह गांजा को कहीं बेचने जा रही थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने राम जानकी मंदिर के बाहर एक महिला को नारंगी रंग के बैग के साथ देखा। महिला पुलिस की गाड़ी को देखकर छिपने का प्रयास करने लगी। वह राम जानकी मंदिर के बगल वाली गली की तरफ चली गई। उसे महिला पुलिसकर्मियों ने रोका और उसकी तलाशी ली। तलाशी लेने पर महिला के पास से 2 पैकेट में करीब 3.5 किलो गांजा मिला। गांजा को जब्त कर पुलिस महिला तस्कर को थाने ले आई। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।